टैली में आज हम सीखेंगे सर्विस पर जीएसटी कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको भी सर्विस पर जीएसटी लगाने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो देखने के बाद में सर्विस पर जीएसटी लगाने में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पूरा वीडियो देखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सर्विस पर जीएसटी लगाते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर्विस पे जीएसटी है कितना, 5 है या 18 है और कब लगता है कब नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें आज हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जीएसटी के बारे में बता दूं। जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हो। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत जानना कंपलसरी है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है। अगर आप गुड्स सेल करते हो तो भी जीएसटी लगेगा, अगर आप सर्विस सेल करते हो तो भी जीएसटी लगेगा। सिंपल रूल आपको ये याद रखना है, अगर आपकी सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपका साल का टर्नओवर 20 लाख से अबोव है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स है जिनके केस में ये लिमिट 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए है, बाकी सब जगह ये लिमिट 20 लाख रुपीज़ है। अब हम बात करें रेट की, तो इंडिया में जो जीएसटी की रेटें हैं वो 5 और 18 दो हैं। बाकी मोस्टली सर्विस पर 18% ही जीएसटी लगता है। सर्विस कौन कौन सी, जैसे कंप्यूटर क्लासेज हो गई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हो गई, कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस हो गई, और उसके अलावा आर्किटेक्चर की सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज हैं। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करवाते हो उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना है, उसका बिल देना है। अब टैली में हम जीएसटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टैली से हम जीएसटी का बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए पहले हमें टैली में जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा और उसके लिए हम यूज़ करेंगे F11। F11 में आपको कंपनी फीचर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ आपको आना है टैक्सेशन के पार्ट में और टैक्सेशन में आपको नज़र आएगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम करेंगे यस करने के बाद आपसे कुछ डिटेल पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा है, आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कौन सी कैटेगरी में करवा रखा है, आप एक रेगुलर हो या कंपोजिशन हो, इसके बारे में आपको रिसेंट क्लासेस में बता चुका। यहाँ आपको जीएसटी नंबर डालना है। उसके बाद आपको आपका जो आपकी रिटर्न जाती है वो मंथली जाती है, क्वार्टरली जाती है, उसके बारे में बताना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमें बनाने हैं लेजर उस सर्विस के जो हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। चार्टर्ड अकाउंट मतलब सीए की सर्विस। हम जो भी बिजनेसेज है उन जो जितने भी बिजनेस है उनकी ऑडिट वगैरह करते हैं और उनको हम सीए की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जब हम उनको बिल प्रोवाइड करवाएंगे तो बिल पर हम क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र बना लेता हूँ। क्रिएट पर जाएंगे और हम लेज़र बना लेंगे सेल्स ऑफ सीए सर्विस। सेल्स का जो लेजर है वो सेल्स में जाएगा और यहाँ से आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है HSN SHE डिटेल। जब भी आप सर्विस सेल करते हो तो आपको SAC, जो सर्विस आप सेल कर रहे हो उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ मेंशन करना कंपलसरी होता है। जितने भी सर्विसेज होती हैं उनको गवर्नमेंट ने कोड नंबर दे रखा है, जिनको हम SAC के नाम से जानते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। जितने भी स्टॉक आइटम्स होते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको जो कोड दे रखा है उनको हम HSN के नाम से जानते हैं और जितनी भी सर्विसेज है उनको हम SAC के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपको डिटेल फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 997675 ये मैंने एक डमी नंबर एंटर किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी जो सर्विस है उसके बारे में डाल देना है। मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जीएसटी रेट इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे। ये एक टैक्सेबल सर्विस है और ये मैं राज्य के अंदर ही सेल कर रहा हूँ। देखो, जो हमारी सर्विस है हम दो कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, या तो हम अपने स्टेट में सेल कर सकते हैं या आउट ऑफ स्टेट सेल कर सकते हैं। जब आप स्टेट के अंदर सेल करते हो तो आपका जो जीएसटी है वो SGST और CGST दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब आप आउट ऑफ स्टेट सेल करते हो तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना होता है इंटर स्टेट सेल, और जो उसके बाद जो जीएसटी लगेगा उसको हम बोलेंगे IGST। बट अभी मैं आपको केवल लोकल सेल करना सिखा रहा हूँ, यानी हम राज्य के अंदर ही सेल परचेज करेंगे। सो लोकल सेल टैक्सेबल, जो हमारी टैक्स
जो हमारी सर्विस है वो 18% टैक्सेबल है, यानी जो हमारी सर्विस है उस पर 18% टैक्स लगता है। तो यहाँ से मैंने 18% डाल दिया। ये एक सर्विस है इसलिए सर्विस सेलेक्ट कर लिया और इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। सेल के ऊपर लगेगा आउटपुट, तो यहाँ पर हम आउटपुट का लेजर बना लेते हैं। आउटपुट CGST@9%। जितने भी टैक्स के लेजर होते हैं सारे के सारे ड्यूटीज एंड टैक्स में जाते हैं, तो यहाँ से मैं ड्यूटीज एंड टैक्स में डाल देता हूँ इसको। यहाँ से GST CGST सेलेक्ट करेंगे। C का मतलब होता है सेंट्रल, और 9% मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम राज्य के अंदर गुड्स या सर्विस सेल करते हैं तो जो हमारी टैक्स की रेट है वो हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है CGST और एक बन जाती है SGST। तो CGST का हमने लेज़र बना लिया। अब हम SGST का लेज़र बना लेते हैं। आउटपुट SGST@9%। ये भी ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। यहाँ से हम GST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे SGST 9% और इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। हमने अभी तक 3 लेज़र बना लिए। तीनों लेज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर में जाएंगे, लेज़र, हमने पहला लेज़र बनाया सेल्स ऑफ CA सर्विस, जो हम सर्विस सेल कर रहे हैं उसका लेज़र हमने बनाया। उसके बाद हमने इस पर लगने वाले टैक्स यानी आउटपुट के रूप में क्या क्या हम कलेक्ट करेंगे, CGST और SGST। लेज़र बनाने के बाद आपको वाउचर पे आ जाना है और हम करेंगे सेल करने की एंट्री। सेल करने के लिए हमें सेल का जो वाउचर है उसको इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जो आपको मोड नज़र आ रहा है वो आइटम इनवॉइस नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, नेम ऑफ आइटम, जबकि हम तो आइटम को सेल ही नहीं कर रहे, हम तो सर्विस सेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेल का वाउचर है इसको आइटम इनवॉइस की जगह अकाउंट इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अकाउंट इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ से अकाउंट इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। जो भी हमारा बिल नंबर है वो आपको बिल नंबर डाल देना है। ये मैंने एक डमी बिल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद आपको पार्टीज़ अकाउंट नेम, अगर आप कैश में सेल कर रहे हो तो कैश सेलेक्ट करना है, अगर आप किसी पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हो तो पार्टी का लेज़र आपको बनाना है। मैंने अपनी एक पार्टी का लेज़र ऑलरेडी बना रखा है, ये पार्टी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्पैच की डिटेल Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा देंगे, पार्टी डिटेल Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा देंगे। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। पार्टिकुलर्स के अंदर आपको जो आपने सेल का लेज़र बनाया था, सेल ऑफ CA सर्विस, ये जो लेज़र आपने बनाया था ये लेज़र हम सेलेक्ट करेंगे। हमने जो सर्विस सेल की है उसका अमाउंट कितना रहा, हमने जैसे जो सर्विस सेल की है उसका अमाउंट रहा 50,000, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जब हम सेल करते हैं तो सेल पे जो GST लगता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट के दोनों लेज़र जो हमने अभी बनाए थे वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेल के साथ लगता है आउटपुट, परचेज़ के साथ लगता है इनपुट। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर 50,000 रुपये की हमने सर्विस बेची है और 9,000 रुपये GST का चार्ज हो गया। तो ऐसे करके हम इस पार्टी से टोटल कितना पेमेंट लेंगे, 59,000 रुपीज़। Ctrl+A से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। F6 के अंदर हम एंट्री करेंगे पार्टी से पेमेंट रिसीव करने की। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, टैली आपको लेज़र का बैलेंस दिखा रही है 59,000 रुपीज़। 59,000 रुपीज़ हम एंटर करेंगे। अगर ये पार्टी हमें कैश में पेमेंट कर रही है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, अगर पार्टी हमें चेक दे रही है तो हमारे बैंक का लेज़र यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा देंगे और पेजअप में जाकर आप चेक कर सकते हो जब हमने जिस पार्टी को सर्विस सेल की है उसका अगर हम इनवॉइस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ P दबाएंगे, करंट, और यहाँ आप प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू में आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जिस पार्टी को हमने सर्विस सेल की है उसको हम ये इनवॉइस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।